नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। सबसे पहले मैं दिल से स्वस्तिक का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें यह शानदार कहानी भेजी, और आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो आप हमारे एपिसोड को सुन रहे हैं। उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको उतना ही रोमांचक और डरावना लगेगा जितना हमने इसे तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गांव के बारे में है जहां पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ये हवेली किसी भी साधारण हवेली से अलग थी। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली बहुत खौफनाक है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हवेली में कुछ ऐसा था जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था, और गांव के लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। लेकिन इस कहानी के नायक रोहन के बारे में बात करें तो वह एक निडर युवक था। उसे किसी भी चुनौती का सामना करना पसंद था। एक दिन जब वह गांव में बैठा था तो उसने हवेली के बारे में अफवाहें सुनी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, और जिन लोगों ने उस हवेली में जाने की कोशिश की वे कभी वापस नहीं लौटे। रोहन को यह सुनकर और भी दिलचस्पी हो गई। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली का सच जानकर रहेगा। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और रात का अंधेरा चारों ओर फैलने लगा था, रोहन अपनी बाइक पर सवार हो गया और हवेली की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन वह किसी की नहीं सुनने। वह जानता था कि अगर वह सच में बहादुर है तो उसे यह रहस्य सुलझाना ही होगा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। हवेली का दरवाजा जंग खा चुका था और उसकी खिड़कियां भी बंद। हवेली के बाहर की घना अंधेरा उसे और भी डरावना लग रहा था। फिर भी उसने कड़ा मन बना लिया और दरवाजे को खोला। अंदर का माहौल और भी डरावना था। सर्द हवा, अंधेरा और चारों ओर खामोशी ने उसे एक अजीब सा एहसास कराया। रोहन जैसे ही अंदर गया उसे अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से रोशनी आ रही। जैसे ही वह पास पहुंचा उसने देखा कि एक महिला खड़ी थी जिसकी आंखें पूरी काली थीं। उसका चेहरा कुछ अस्पष्ट था और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वह किसी गहरे रहस्य को जानती हो। महिला ने धीमे से कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम नहीं जानते कि यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है? रोहन ने सोचा कि ये बस एक अफवाह है और उसने महिला को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वह पूरी तरह से हवेली के अंदर था और एक डरावना सन्नाटा उसे घेर चुका था। महिला ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ होना सिर्फ तुम्हारी मौत को निमंत्रण देने जैसा है। रोहन ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन ज्यों-ज्यों वह दरवाजे की ओर बढ़ता वह और बंद होते जाते थे। उसकी जान में जान आ गई। लेकिन फिर एक और अजीब घटना घटी। हवेली के हर कोने से चारों ओर से आवाजें आने लगीं। किसी के चीखने की, किसी के रोने की आवाजें। रोहन की धड़कनें तेज हो गईं और वह समझ गया कि वह किसी जाल में फंस चुका है। वह महिला अब उसके सामने थी और उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसकी हंसी सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। महिला ने कहा, तुम अब हमारे साथ रहोगे, यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। रोहन ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से असफल हो गया। हवेली में किसी और की आत्माएं बसी हुई थीं और वह खुद अब उनका हिस्सा बन चुका था। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास आए और देखा कि एक बाइक खड़ी थी, लेकिन वह बाइक किसी भी पहचान के बिना थी। उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा पूरी तरह से बंद था। कई दिन बीत गए, लेकिन रोहन का कहीं कुछ पता नहीं चला। लोग अब उस हवेली से और भी डरने लगे थे और कहते थे कि जब भी कोई हवेली के पास जाता है तो उसकी आत्मा वहीं बसी रहती है। हवेली से कभी कभी खौफनाक हंसी सुनाई देती थी, जैसे कि वह अब भी किसी को अपने साथ खींचने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, क्या यह कहानी सच है? क्या हम कभी जान सकते हैं कि वह महिला कौन थी और हवेली के अंदर क्या छिपा था? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम कुछ ऐसे खतरों के करीब पहुंच जाते हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी डरावनी कहानी हमारे साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसे और सस्पेंस से भरपूर एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमें फॉलो करना न भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद और शुभ रात्रि।